थैंक यू सो मच डियर ट्विंस। आप लोगों ने क्या ज़बरदस्त म्यूजिक बजाया मेरी एंट्री के ऊपर। ऐसा अमूमन फिल्मों के अंदर भी मेरी एंट्री पे नहीं होता। शो ना होता तो यकीनन रो रहा होता इस वक्त। बट थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया जहाँ पे ऐसे बहुत से मफरूज़े सुनने को मिलते हैं, कई उनमें से सच होते हैं, कई उनमें से झूठ होते हैं, लेकिन हम लोग उन मफरूज़ों के ऊपर उसी तरीके से रिएक्शन देते हैं जो कि हम सच पे देंगे या झूठ पे देंगे। वी डोंट रियली केयर, वी जस्ट नीड टू टॉक एंड वी जस्ट नीड टू गिव आवर फीडबैक। जब मफरूज़ों के ऊपर ऐसी बात होती है तो हमारे सेलिब्रिटीज़ ही पीछे नहीं रहते। कोई ट्रेंड हो रहा हो, हमने उसमें जंप इन करना होता है और हमने अपना कमेंट भी देना होता है, चाहे वो आखिर में घूम के हमारे ही गले पड़ जाए। हमारे आज के दोनों मेहमान सेलिब्रिटीज़ हैं, वो दोनों सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, उनके फॉलोअर्स मिलियंस के अंदर हैं। वो लोग भी हर चीज़ पे तकरीबन कमेंट ज़रूर करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक उस चीज़ से हो या ना हो, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि इंसान अपना माइंड एक्सप्रेस करे। आफ्टर ऑल इट्स अ फ्री कंट्री एंड इट्स अ फ्री वर्ल्ड। लेकिन कभी कभी ये जो एक्सप्रेस करना होता है ये अपने ही गले पड़ जाता है। लेकिन क्या ये सेलिब्रिटीज़ ऐसा सोचते या समझते हैं कि ये इनके गले पड़ गया? वी गोना फाइंड आउट फ्रॉम देम। अपने पहले गेस्ट को बुलाऊंगा जो कि एक राइटर हैं, एक होस्ट हैं, एक एक्टर हैं, एक शौहर हैं और एक बहुत ही एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र हैं। ज़िंदगी में उनका कुछ भी हो रहा हो वो अपने फॉलोअर्स को ज़रूर दिखाते हैं, खाने से लेकर पीने, पानी से लेकर anything, he is going to show it to you and he has no inhibitions about it. So let me call my first guest, the one and only Janab Yasir Hussain. वाह वाह वाह, बहुत आला है। यासिर प्लीज। थैंक यू। क्या ज़बरदस्त म्यूज़िक आपकी एंट्री में बजाया गया है। बिल्कुल। ये हमेशा ऐसा ही होता है आपके साथ? ये दोनों अगर मेरे साथ ही भेज दें तो आगे भी होता रहेगा। आप चाहेंगे कि ऐसा हो आपकी एंट्री पे हर जगह उससे पहले कोरिना और इस तरह का लाइवली म्यूजिक बजे? कोको कोरिना तो बड़ा कंट्रोवर्शियल गाना हो चुका है, वो ना हो, कोई और हो जाए। एक तो ये आपने आते ही कंट्रोवर्सी छेड़ दी है, ये क्या मुझे है? पता आगे यही छेड़ेगा। क्यों आप इस छेड़ा-छाड़ी में क्यों पढ़ना चाहते हैं? मगर आप बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। और बाकी जिंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार चल रही है। बहुत खुशगवार। और वो बाकी की जो आपकी जिंदगी है वो तो हम देखते भी रहते हैं माशाल्लाह, आप कोई कसर नहीं छोड़ते कि अगर कोई चीज़ एक मिस हो जाए तो आप रिपीट टेलीकास्ट में भी दिखाई देते हैं। अच्छी बात है ना, सबको सब कुछ पता होना चाहिए। थीम ये है कि घबराना नहीं है आपने। नहीं नहीं घबराना है। हम आपसे कुछ भी सवाल पूछें, आपने घबराना नहीं है। वैसे भी हमारा एक नेशनल वर्ड बन चुका हुआ है, नेशनल सेंटेंस रादर, कि आपने घबराना नहीं है। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। तो सबसे पहले तो आपको हमने देखा है कि मेरे ख्याल से आई डोंट नो एनीवन जो कि इससे ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन से अटैच हो जितना आप हैं। लोग मोबाइल फ़ोन जेब में कैरी करते हैं, यहाँ पे मैं कहूँगा कि मोबाइल फ़ोन आपको कैरी करता है। अपने फ़ोन को उठाइए, आपको अपना व्हाट्सएप खोलना होगा। खोल लिया। और उसके अंदर आपको ये मैसेज 5 लोगों को भेजना है। जी बताइए। मैसेज होगा हेल्प नीडेड, बीवी नाराज़ हुई है, क्या करूं? आपने करना है ये मैसेज आसिम अजहर को, यही मैसेज आप असद सिद्दीकी को भी कर दीजिए, हानिया आमिर को भी कर दें, ज़ारा नूर को भी कर दीजिए, और यही मैसेज आप इकरा को भी कर दीजिए। अच्छा, अब अपने फ़ोन को साइड पे रख दें यासिर जी। तो यासिर, ये जो इतनी एक्टिव सोशल मीडिया लाइफ है आपकी, ख़ास तौर पे जो इंस्टाग्राम हम आपका देखते हैं, यू गॉट ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है, और कुछ तकरीबन 2500 पोस्ट लगा दी हुई है आपने। बड़ा फ़राग दिली के साथ आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। बिल्कुल। इसकी कोई ख़ास वजह? मुझे लगता है एक पेज अगर किसी इंसान को कोई फॉलो कर रहा है, किसी सेलिब्रिटी को, तो उन्हें उसकी पर्सनैलिटी का पता चलना चाहिए, ना कि सिर्फ उसकी लुक्स का पता चलना चाहिए। ओए होए होए, यानी कि
अंदर से इंसान क्या है वो ही पता चले। बिल्कुल पता चलना शक्ल तो फिल्टर भी ठीक कर लेती है। हाँ। ज़बरदस्त। तो आपकी जो इंस्टाग्राम लाइफ है और सोशल मीडिया लाइफ है, हम उसी से मुताल्लिक आपसे सवाल पूछेंगे। आप उसके बाहर भी पूछें, मुझे मसला नहीं है। आपने एक प्ले किया बांदी, जी बिल्कुल। उसके अंदर आपने गालिबन एक पठान का कैरेक्टर कुछ किया था इस तरह नहीं का। सिंधी सिंधी का किया था। वडेरे। मगर आपके ऊपर बहुत सी उसमें क्रिटिसिज्म भी आया, बहुत सी एक पठान कम्युनिटी की तरफ स्पेसिफिकली, कि आप पठान जोक्स ही बहुत क्रैक करते हैं। और कई लोगों ने कहा कि यासिर हुसैन, आपके जो नीचे लिखने वाले कमेंट सेक्शन होता है भरा होता था कि रेसिज्म के अंदर हैं। अब तो खैर कुछ भी रेसिज्म के नाम पे डाल दिया जाता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? पठान जहाँ तक आप कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल शादी मुबारक हो में एक कैरेक्टर था इसमें पठान बनता हूँ, उसमें तो मैं बहुत ज़हीन पठान बना था, लोगों को खुश होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि गलत पश्तो बोली और इस तरह के कमेंट्स। पश्तो तो मैंने बोली नहीं किसी में भी, वो फिर कमेंट्स करने वाले तो कुछ भी कर देते हैं। वो अभी इस शो के नीचे भी ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे, आपको लुत्फ आ जाएगा। जो जोक्स भी हैं आपके, वो भी बहुत सीरियसली लेते हैं लोग कि ये जोक क्यों क्रैक किया यासिर ने। हाँ, जोक्स पे कभी कभी आ जाता है। आजकल का जो माहौल है, डिप्रेशन इतनी ज़्यादा है, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो गया कॉमेडी क्रिएट करना। हर कंटेंट क्रिएटर के लिए या कॉमेडी करने वाले के लिए, आप खुद करते हैं, स्क्रिप्ट लिखना अब अवार्ड्स का बहुत मुश्किल हो गया। आपको ये भी देखना होता है कि सेलिब्रिटी ना नाराज़ हो जाए, फिर ये भी देखना होता है कि उसके फैंस ना नाराज़ हो जाए। आपका टर्किश ड्रामों के बारे में जो व्यू है उस पर भी बड़ा आपको बैकलैश रिसेंटली मिला। हाँ, समझा नहीं जाता ना यहाँ पे बात को, कुछ क्या भी। बात थी, समझाएं हमें। मेरा सिर्फ ये कहना था कि हमारा जो नेशनल टीवी है, हाँ। उनका नेशनल टीवी अर्तुगरुल जैसा ड्रामा बनाता है जो कि 4 करोड़ की एक एपिसोड बनती है। उनकी गवर्नमेंट उस चीज़ को सपोर्ट करती है। हम अपने बिजली के बिल में पैसे पे कर रहे हैं एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे। आपने भी उसके बारे में बड़ा अच्छा लिखा था, और आपका और मेरा मेरे ख्याल में मौक़िफ़ एक ही था। तो वो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे स्टार्स को लेके, नोमान एजाज को लेके, हुमायूं सईद को लेके, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, एजाज असलम, इन सब लोगों को लेके अर्तुगरुल जैसी चीज़ बनाए। मतलब एक चीज़, तारीख का एक पीस तो लिखा हुआ है, उसको क्या नदीम बेग या आसिम रज़ा या साकिब मलिक, वजाहत, इनमें से कोई, या ये सब लोग मिलके क्यों नहीं डायरेक्ट कर सकते उसका एक एक पार्ट? वो भी तो एक डायरेक्टर नहीं कर रहा, बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलके कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ खुद बनानी चाहिए और बाकी दुनिया में भेजनी चाहिए, ना कि हम बाकी दुनिया में चला हुआ कंटेंट। उसके नीचे के आप लोगों को बनाना नहीं आता इसलिए आप जल रहे हैं। कौन कहता नहीं बनाना आता? हमें तो इतना अच्छा बनाना आता है कि हम 15 लाख में एपिसोड बना लेते हैं और वो ड्रामा हिट भी होता है और यही लोग देखते हैं। हाँ, आई एग्री विद यू, इस पर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक्चुअली ऑडियंस की कुछ मेमोरी जरा थोड़ी शॉर्ट टर्म है। हाँ। भूल जाते हैं कि अभी जनवरी फेब के अंदर ही एक ड्रामा खत्म हुआ था, मेरे पास तुम हो, तो सारा पाकिस्तान उसके बारे में बात कर रहा था। और हमारे यहाँ आदत है ये कि एकदम से अपने लोगों को जीरो कर देना। हाँ, कि बस ये हम सब बकवास हैं, ये जो नए लोग बाहर से आए ये ठीक है। यासिर, आपने कहा कि एक्टर्स को बोलना चाहिए है और मुख्तलिफ मामलात में वो कहीं पर चुप रहते हैं। अभी रिसेंटली मोहतरमा बुशरा अंसारी की भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी विद सम ब्लॉगर्स, उस पर आप खामोश रहे गालिबन। मेरा ये ख्याल है कि जैसे मैं शो पे आया हूँ ना, मुझे आपने आते ही कहा कि घबराना नहीं है, और मुझे पता था कि यहाँ पे मेरी सारी पुरानी कंट्रोवर्सीज निकाली जाएंगी, उनके बारे में बात की जाएगी, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, मुझे कोई गन पॉइंट पे नहीं लाया। ठीक है। तो अगर एक शो है ऐसा जिसके अंदर एक खातून बैठ के और वो हर ड्रामे के बारे में उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं या उसको रोस्ट करते हैं, दुनिया भर में रोस्ट कहते हैं। ठीक है। तो अगर रोस्ट वो करते हैं तो आपको फिर नहीं, मेरे ड्रामे के बारे में भी ये हो रहा है, मेरा हाईली रेटेड ड्रामा है, अभी सबसे ज्यादा रेटिंग एक दफा भी नीचे नहीं आई झूठी की रेटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो लेकिन कोई उसके बारे में वो कहती है तो बकवास ड्रामा है, तो उसको रिव्यू ही नहीं करूंगी, तो मैं उनको ना सू कर सकता हूँ ना मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। उस शो का फॉर्मेट ही है, तो एक शो का फॉर्मेट ये है, तो मैं तो उस बारे में बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा, ना मुझे बुरा मानना चाहिए कि एज लॉन्ग एज बैशिंग भी हो रही हो। नहीं, बाकी ये कि बुशरा जी एक लेजेंड है, बुशरा जी लिविंग लेजेंड है। उनके बारे में जब मैंने सब कुछ होता देखा, मुझे ज़्यादा दुख जो है वो इस बात का है कि लोग वही बात कि एकदम से सब कुछ आपका पुराना काम जीरो करके और आप किसी भी चढ़ती बस में सवार हो जाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, वो बस मुझे थोड़ी चीज़ ऑफ लगती है। वो नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए। ठीक, मुझे ये बताइए, आपकी शादी भी बड़ी हिट थी माशाल्लाह। हाँ जी, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा, वैसे भी माशाल्लाह बहुत हिट, वैसे भी माशाल्लाह बहुत है, मगर मैं सोशल मीडिया की हद तक उसे कि बड़ी हिट थी और हमने देखा कि बड़ा एंटिसिपेटेड थी, और फिर जब तस्वीरें आना शुरू हुई और एक पूरा उसका बिल्डअप था, हमें भी लग रहा था कि हम आपके साथ मायूं बैठे हुए हैं, हम आपके साथ ही फिर बारात लेके गए हैं। 10 साल की शादी के बाद लगता है हर शादी में कि मैं भी मायूं बैठा हूँ। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये बड़े, हमने देखा कुछ लोग थे उसके ऊपर
तो ये क्या डिलिबरेट आपने बड़ी एक सिलेक्टेड गेस्ट लिस्ट रखी हुई थी? मैंने दो चीज़ें सोची थी। एक तो ये कि मैं सिर्फ उन लोगों को बुलाऊंगा जिनसे मेरी दोस्ती है, ठीक है, और उन लोगों को बुलाऊंगा जो इस शहर में रहते हैं। कितने लोग आए थे आपने? कितने बुलाए? कितने थे आपने? हमने तकरीबन 170 बुलाए। 170। और इवेंचुअली टर्न आउट कितने हो गए वहाँ पे? 200 से थोड़े ऊपर थे, लेकिन ये भी बहुत कम लोग हैं शादी के लिए। हाँ, मगर ये कौन थे जो एक्स्ट्राज आए बीच में? एक जाहिर बात तो है, अगर मुझे आपने कार्ड ना दिया हो और अगला वहाँ पे शो अप कर दे तो आपको पता होता है ये वाले को तो मैंने नहीं दिया असल में था। हमारा कार्ड सोशल मीडिया पे था ना, तो सबके पास था कार्ड, तो सबके पास। फील्ड के बताएं हमें, फैमिली वगैरह को छोड़ें, कोई फील्ड के ऐसे थे जो कि आ गए और कार्ड नहीं आया हुआ था उनको? नहीं कार्ड तो, लेकिन कुछ लोग बड़ा जबरदस्ती आए, जैसा कि नौशीन शाह। अच्छा, और कुछ यार बच्चा क्या यार क्या कर रहे हैं, छोड़े इसको। नहीं बाकी तो देखिए, नौशीन शाह की अपनी शादी नहीं हो सकता, वो देखने के लिए आ गई हूं कैसे होती है, उनको साइड पे कर देते। और बताएं मुझे। उनको काश साइड पे कर देते। नहीं मतलब अभी फिलहाल हम कर देते ना, लेट्स गिव हर बेनिफिट ऑफ डाउट कि नहीं उनको पता था तो वो देखने आई। मगर आप मुझे बताएं और कौन थे? और कोई मशहूर लोगों में से कोई नहीं? मशहूर में से कोई नहीं, सिर्फ एक नौशीन शाह अकेली मशहूर थी। नौशीन कोई 7 बंदा ही ले जाती हैं आप, जो मशहूर तो होता कम से कम। आप सिंगल आउट हो गई यहाँ पे। वो भी आप मशहूर होंगी। अच्छा, तो सिर्फ एक नौशीन शाह जो कि आपकी शादी पे आने के बाद बहुत हंसी आ रही होता है। तो हंसे आप क्यों? आप घबराना नहीं है यासिर। घबराए तो शादी से पहले नहीं, आप क्या घबरा? हाँ तो एग्जैक्टली आप क्यों घबराना? बिल्कुल नहीं घबरा। तो खाना पूरा पड़ गया था? हाँ खाना पूरा पड़ अच्छा, खाना मैं शुरू से मुझे ना शौक है कि मैं अगर 2 बंदे आए ना तो मैं 4 का खाना मंगवाता हूँ कि शायद वो 2 लोग वो ना कर लें। फिर मुझे अभी रिसेंटली किसी ने समझाया कि इस तरह खाना जाया होता है, तो ये तो गलत तरीका है तुम्हारा। जितने का खाना उतने का मंगाया करो, बल्कि 2 का खाना 3 के लिए बहुत होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो वो, लेकिन मैंने शादी पे कहा कि ये मैं शादी पे तो लाजमी करूंगा कि मैंने ज्यादा खाना रखवाया था। तो वैसे वो शादी पे जो खाना था वो नॉर्मल वाला था या वो जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज की ब्रांडेड शादियों वाला होता है? नहीं, खाना हमने मेरे ख्याल में शादी पे टोटल खर्चा जो था वो खाने पे ही था। वो खाने और पे वो था। भी कम लोग थे तो बहुत ज्यादा खर्चा। मेरी शादी बहुत सस्ती शादी, महंगी शादी नहीं। विच इज ग्रेट, क्योंकि मतलब मुझे आइडिया ये हुआ कि यही है शादी का, ये नहीं कि आप हाँ जी, मतलब खिला खिला के और उड़ा असल में शादी भी, ये वाली जो शादी हुई है जिसमें मेहंदी भी है और वलीमा भी मेरा बहुत सारा था। हमने बाहर जाके, मैंने और इकरा ने गाड़ी में, तो लोगों को खाना बांटा था। तो आपने कहा कि ये वाली मेरी शादी जो थी बहुत सादी थी। नहीं, मैं तो इससे भी शादी कर रहा था, सिर्फ निकाह और वलीमे का खाना बाहर बांटना। इसके अलावा भी कोई आपने ट्राई किए कभी जो आप कह रहे ये वाली शादी थी? नहीं, मतलब जो शादी हुई वो भी काफी शादी थी। वो शादी ना मैंने कभी की और ना मैं आगे कभी करना चाहता हूँ। और अगर आपके दिल में ऐसे कोई ख्यालात जन्म ले रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, आपके लिए क्यों सोचूंगा ऐसा। खैर छोड़े इसको, ये आप एक ही शादी माशाल्लाह, वेरी हैप्पी। मगर बात करते हैं नौशीन शाह की। नौशीन शाह की जो पोस्ट उन्होंने आपके शादी पे जाके अपने शादी वाले कपड़ों में लगाई होगी, आपने वो लाइक की? नहीं, क्या हो गया यार, बंदा होता है ना वो ड्रेसअप होके, आउटफिट ऑफ द डे, आपकी डे वेडिंग थी तो वो लगाई होगी तस्वीर, तो आपने अच्छा, लाइक? मजे की बात है, उनकी सबसे ज्यादा तस्वीरें खींची हैं हमसे। अरे आई वंडर व्हाई। कभी आपने उसको देखा, भंवरे को जो फूल पे जाता है? भंवरे को जो फूल पे जाता है, ऐसे आपने सेलिब्रिटी को देखा जो कैमरे में तस्वीरें सबसे ज्यादा नौशीन शाह की खींची? हाँ, मेरे ख्याल में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, मगर उसके बाद आपको सोशल मीडिया बहुत सी नौशीन शाह की तस्वीरें तो नजर आई होंगी, एंड आई एम श्योर इसके बाद लोग भी इस वक्त नौशीन शाह के पेज को जाके चेक कर रहे होंगे कि उन्होंने कौन सा जोड़ा पहना। नहीं पता नहीं उन्होंने लगाई है कि नहीं लगाई, मुझे नहीं पता। अगर लगाई भी तो मुझे लगता है इसके बाद फौरन हटा देगी वो। और यासिर सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे इसके। नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ यार। नौशीन इज अ ग्रेट गर्ल और बहुत अच्छा काम करती है। मैं पर्सनली उनके स्टाइल का बहुत फैन हूँ, जो उनकी स्टाइल सेंस है बहुत कमाल है। इकरा को कहाँ मिले थे आप? इकरा को मैं सबसे पहले मिला था हम अवार्ड्स पे जो लाहौर में हुए थे। अच्छा, फोटोग्राफी वहाँ हो रही होती है ना बैक स्टेज पे। हाँ। तो फोटोग्राफर्स ने कहा कि आप दोनों साथ आ जाएं, तो तब मैंने उनका कोई काम नहीं देखा तो हुआ ये था। आपने क्या वैसे उसी वक्त मार्क किया हुआ था, ज़हन बनाया हुआ था कि बिल्कुल नहीं, अवार्ड शो पे मिला? एक साल बाद हम दोबारा एक अवार्ड शो पे मिले। ये देखिए ना, फिर वही क्योंकि मैंने टीवी के सिर्फ 3 ड्रामे किए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टीवी के एक्टर्स मेरे दोस्त नहीं हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह मैं कई एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को नहीं जानता। मगर आपको ये कभी कभी अजीब सा लगता है कि आप एक अवार्ड शो पे पहली दफ़ा इकरा को मिले, फिर आप बहुत अरसे बाद एक और अवार्ड शो पे इकरा को मिले, और फिर आपने एक अवार्ड शो के ऊपर इनको प्रपोज किया? हाँ, मुझे तो अवार्ड क्या शोज ये पसंद आप है। क्या मुफ्त में ऑडियंस ढूंढ रहे होते हैं? वो ऐसा था कि मुझे लगता है हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसे बाकायदा प्रपोज किया जाए, क्योंकि हमने फिल्मों में और वो फेरी टेल्स में बहुत देखा हुआ है कि घुटने पे जाके एक बंदा
आपको रिंग देता है। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लगा कि नहीं यार, अगर उसकी ख्वाहिश है तो पूरी होनी चाहिए। ठीक। मैंने देखा था उर्वा फरहान ने पेरिस में जाके किया था ये। जबकि आईफल टावर उनको बैरियर टाउन में मिल जाना था, एक छोटे वाला। हाँ मिल जा। मगर खैर, तो मुझे लगा कि अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो और फिर हर वक्त मुझसे लोग सवाल पूछते थे, आर यू डेटिंग इकरा, आर यू डेटिंग इकरा। तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है कि सबको पता चल जाए कि हाँ, क्योंकि डेटिंग वाली बात नहीं थी, मैं शुरू से ही उससे शादी करना चाहता था। अच्छा, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग वो क्लिप जो है जिसमें आप बहुत आपका सर्कुलेटेड क्लिप है इकरा और आपका, कि जिसमें आपने प्रपोज किया, जो मुझे उसमें सबसे क्यूट चीज़ लगती है ना, वो अदर देन द फैक्ट कि जो आप कर रहे थे, वो मुझे नदीम बेग साहब साथ बैठे हुए थे, तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो एपिक थे, क्योंकि वो इतने कंफ्यूज थे कि ये कर क्या रहा है लड़का, और ये असल में कर रहा है या ये ड्रामा कर रहा है, ये क्या कर रहा है। क्योंकि किसी को भी नहीं पता था सिवाय फ्रिया अल्ताफ और फीफी हारून के। अच्छा, फुफ्फो और खाला आप साथ लेके गए थे? फुप्पो खाला वहीं थी। अच्छा, तो उनको प्लान में आपने पहले ही शामिल किया हुआ था? उनके बगैर हो नहीं सकता था। अच्छा। कि मैं ऐसी इतनी बड़ी अवार्ड सेरेमनी में जाके अपना क्यों नहीं पर्सनल कर काम सकते कैसे भैया? कर आपकी अंगूठी आप कर दें, आप होस्ट नहीं, हैं। मैंने कहा लाइट्स बंद हो जाएं और मैं शर्मिंदा हो बात सुने, इन्होंने इतनी चीजों पे लाइट बंद नहीं की, इस पे करनी थी। आई डोंट नो, मैंने नहीं, आप एवं ही आप घबराना नहीं है। मैंने नहीं, उस वक्त ये शो नहीं ना आया था। हाँ, ये भी है, फिर उस वक्त ये लाइन भी नहीं आई थी। तो वो फिर मैं गया, मैंने जाके ये जब किया तो फ्रिया ने मुझे कहा कि यासिर, ये ना हो कि इकरा प्रेशर में आके मना कर दे। ओए होए होए होए। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि हाँ यार, ये तो शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। तो उसने मुझे दूसरा ऑप्शन दिया कि हमारे जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनको हम बता देंगे, वो इकरा के आसपास बैठ जाएंगे, और जैसे ही तुम आओगे तो वो इकरा को करेंगे भाई, अब फ्रिया करके भी ऐसे बता रही कि वो इकरा को कहेंगे कि हाँ 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 बोलो, हाँ बोलो। अच्छा। मैंने कहा मेरे दोस्त जब ये करेंगे ना तो वो ज्यादा ओवर लगेगा। मगर यासिर, अगर वैसे कभी दिल में आफ्टर थॉट आया कि अगर वो इनकार कर देती उस टाइम पे, कहीं एवं ही घबरा के कर देती, तो ये मुझे लगा था एक दफा डर। आपने किसी और को मार्क किया हुआ था? हाँ, किसी और को मार्क किया हुआ था, या आपने नदीम बेग साहब को दे देनी थी अंगूठी? नहीं, कोई बैकअप प्लान था ही नहीं, कभी भी नहीं। कोई नहीं बैकअप प्लान इन सेंस कि उस वक्त वक्ती इज्जत बचाने के लिए कि बहन आप तो मैंने सोचा था, मैं कहूंगा कि वो अंगूठी भी नहीं थी इसके अंदर, ये तो खाली डब्बा था, कुछ कर लूंगा, यू नो यार। अच्छा, मैं ना अच्छा, आप ना नेगेटिव बातों के बारे में शायद सोचते हो, मैं बिल्कुल नहीं सोचता। अच्छा। तो एक दफा मुझे थॉट आई थी कि अगर वो भी फ्रिया ने कहा कि अगर उसने इनकार कर दिया, तो उसने मेरे दिमाग में डाली। हाँ। मुझे नहीं आई थी, तो मैं कभी भी सोचता नहीं उतना ज़्यादा, तो मैंने फिर सोचा भी नहीं। मैंने कहा यार नहीं, वो क्यों करेगी इनका। मुझे ये बताएं, नेपोटिज्म के बारे में क्या फील करते हैं? आजकल बहुत हिट चल रहा है। हाँ, हिट तो चल रहा है। मेरा पहले ये सोचना था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, मिल ओनर का बेटा मिल ओनर, तो फिर एक्टर का बेटा एक्टर क्यों नहीं बन सकता। मगर मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री चाहिए होती है, मगर एक्टर के बेटे को एक्टर बनने के लिए बहुत अच्छा एक्टर होना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा पवा चल ही जाता है यहाँ पे, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट मगर आप होती मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में अगर एक्टर का बेटा कोई उसको वो नहीं चाहिए होती डिग्री, मगर अगर वो बुरा एक्टर हो तो आपके ख्याल में वो चलता है? कई एक्टर्स ग्रूम करें हैं बहुत, अगर उनकी जगह कुछ और बेहतर एक्टर्स को चांस मिलता तो वो भी शायद आगे जाते, वो पीछे ना रहते। तो आपके ख्याल से नेपोटिज्म है? नेपोटिज्म है, मुझे लगता है गौहर रशीद जैसे एक्टर्स या इमरान अशरफ, अब जाके उसे एक ऐसा चांस मिला कि वो हिट हुआ, वरना वो कब से काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। गौहर रशीद बहुत अच्छा काम कर रहा है, अली अब्बास बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इन लोगों को शायद अब जाके वो चांसेस मिलना शुरू हुए हैं जो उन्हें बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे। मगर आपको लगता नहीं है कि पहले ड्रामे से तो आपको इतना हिट होता ही नहीं है जिस तरह एक ज़माने में हुमायूं सईद होते थे या अदनान सिद्दीकी होते थे? देखिए, पहले ड्रामे से हिट होने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ आज भी टाइटल पर लीड के चेहरे लगाए जाते हैं, उसके साथ जो सेकंड लीड होता है वो बेचारा या तो बहुत पीछे कहीं होता है जो नज़र नहीं आता, या फिर होता ही नहीं है। तो आपको वो माइलेज मिलती ही नहीं है कि आप लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो सके। बॉडी शेमिंग के बारे में भी आपने काफ़ी अपने ख्यालों का इजहार किया है, कभी किया है? नहीं, मुझे नहीं याद, ये तो मुझे नहीं याद। बहुत मेरा नहीं ख्याल कभी मुंह से निकल गया कुछ, तो मैं इस बारे में ज़्यादा अच्छा भी नहीं समझता ऐसे। आप नहीं समझते? हर ट्रेंड जिसके बारे में बात हो रही थी, डू यू पार्टिसिपेट इन दैट? ज़रूरी नहीं है, जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती मैं फिर उसमें नहीं घुसता। मुझे जिसके बारे में चीज़ के बारे में नहीं पता हो, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। मेरा तालीमी बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। जब मैं आपका शो देखता हूँ तो मुझे कई चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं आपकी होस्टिंग में जो मुझे लगता है कि ये तो मुझे नहीं पता। और सच बात है कि आपको और अहमद अली बट को मैंने सबसे पहले पाकिस्तान में शो होस्ट करते देखा है, अवार्ड शोज़, या उससे पहले उमर शरीफ साहब करते थे, लेकिन वो हमेशा स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह किया उन्होंने। उनको तो आप मैच भी नहीं कर सकते, वो टाइमिंग वो विट नहीं है, लेकिन आप लोगों को देख के ऐसा लगता था कि यार हम भी कर सकते हैं, मतलब वो इनकरेजमेंट मिलती थी। मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है कई बार आपका
कहा हुआ जुमला उस तरह इंटरप्रेट नहीं होता जिस तरह के आपने मे बी इंटेंड किया था। फॉर इंस्टेंस आपने एक बार वो दानेदार वाला जो मशहूर जुमला बोला था और वो फिर एक बहुत ही एक सोशल मीडिया के ऊपर उस पर बहस हुई और वो भी आगे से आपकी बेस्ट फ्रेंड ने ही उसके ऊपर धमाका कर दिया। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, नहीं थी, अब हैं। अच्छी हमारी दोस्ती है हम सबकी। मीडिया में आपकी भी बहुत सारे लोगों से दोस्ती, नहीं मेरी तो उनसे बिल्कुल दोस्ती नहीं उनसे है। नहीं, वैसे बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई, तो वो मीडिया की जैसे दोस्ती होती है हम सबकी वैसी दोस्ती है और अच्छे से मिलते हैं जब भी मिलते हैं, और कभी सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो तो गपशप अच्छी लगा लेते हैं। वो आई गेस किसी ऐसे फेज से गुजर रही थी उस वक्त जिसमें कई दफ़ा होता है, मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ किसी की बात पे कि आप एक फेज से गुजर रहे होते हैं या किसी मूड में होते हैं, वो शायद उस वक्त उस मूड में थी, बाद में वो खुद ही नॉर्मल हो गई थी, सब ठीक हो गया था, आज हम बिल्कुल ठीक हैं। आपकी मैं कुछ तस्वीरें आपको ही दिखाऊंगा और मैं जानना चाहूँगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या रहा है इन तस्वीरों के पीछे। ये तस्वीर के पीछे आप क्या सोच रहे थे? तस्वीर नहीं, बूमरैंग है। सॉरी, बूमरैंग के पीछे। हाँ, ये मैं क्या सोच रही थी, एक फिल्टर आया था स्नैपचैट पे, ठीक। तो इसमें आपका सिर्फ फेस आता है, बाकी बॉडी वो खुद ही आ जाती है, आप बैठ के भी बना सकते हैं इसे। तो बॉडी मेरी है ही नहीं, सिर्फ फेस था और मुझे लगा कि शायद इसे देख के कोई हंसेगा और लोग हंसे। ये वाली आप देखिए, ये कौन सी है? हाँ, ये गर्मियाँ थी बहुत सख्त और मैंने खींच ली, सामने शीशा था तो मैंने। अच्छा, बस ये था इसके पीछे। आपने लिखा है मिरर मिरर ऑन द वॉल आई ऑलवेज गेट अप आफ्टर आई फॉल, यासिर हुसैन हैशटैग और फिर हैशटैग 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 हैशटैग। जब कुछ ना समझ आए ना आपको तो कोई चीज़ जो जहन में होती है आप वो लिख देते हैं। अब मिरर था सामने तो मैंने वो मिरर से जोड़ के ये कहानी लिख दी होगी। ठीक है, कभी जाते हैं तस्वीरों में वापस अपनी आप देखने के लिए कि मैं क्या सोच रहा कभी कभी जाता हूँ, मैं देखता हूँ जिन पे बहुत कम लाइक्स हैं उनको डिलीट करके दोबारा पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, गुड वन। बड़ी एक और बड़ी बेहतरीन आपकी तस्वीर है। हाँ जी, ये हमारा एक फोटो शूट था उसमें। आपने नीचे लिखा हुआ है मेरी बात हो रही है। ये कैप्शन सोचने में कितना टाइम लगाते हैं आप? पता नहीं भी, आप तो राइटर आदमी हैं। कैप्शन से लग नहीं रहा, मैं बिल्कुल टाइम नहीं लगाता। कि कोई खास वजह थी? ये वो नहीं होता जो पंजाबी होता है मैनू कह रहे हैं, वो वाला था कि मेरी बात हो रही है, क्योंकि नीचे मुझे पता था कि बात मेरे, अब जो मेरे बारे में कमेंट्स आएंगे वो जिस भी किस्म के होंगे, तो मैंने पहले ऊपर लिख दिया था कि मेरी बात हो रही है। आप इतने क्यों, इतने आप हसीन लग रहे हैं, इतनी आपने ज़बरदस्त शेरवानी पहनी हुई है, इतनी ग्रूमिंग हुई हुई है और आप नीचे क्यों डाउट कर रहे हैं कि? मुझे लगता है कि कुछ लोग गैर ज़रूरी तौर पे मुझे नापसंद करते हैं। अच्छा, व्हाई इज दैट सो? कोई भी रीज़न हो सकती है। कुछ लोगों को मैं बहुत प्राउड लगता हूँ, कुछ लोगों को मैं एरोगेंट लगता हूँ, जबकि मैं हूँ नहीं बिल्कुल। आप मुझे जानते हैं पर्सनली शायद। मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए किसी को भी अपने आप को बहुत ज़्यादा उन लोगों के सामने जो किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं, जो किसी को भी नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं, जो किसी के बारे में भी, जैसे बुशरा जी की भी बात हो रही थी, तो एक मिनट में एक लेजेंड को उतार के आप ज़मीन पे खड़ा कर देंगे, तो उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता। सर, ये एक और तस्वीर आपकी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये इसके ऊपर आपने असद सदीकी को कैंसिल किया हुआ है। ये एक सोशल मीडिया में बड़ी अच्छी चीज़ आई थी। एक लड़के ने, कोई किसी देहात का लड़का था, वो उसने अपने दोस्त की तस्वीर साथ में काटी थी, ठीक है, कि ये आज से मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है और आज से मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो ये है, और उसने उसकी तस्वीर भी। आपने ये लिखा भी नीचे गालिबन कि माय न्यू बेस्ट फ्रेंड्स पिक्चर्स गोइंग टू कम सून। आपने नहीं लगाई वो गालिबन, क्योंकि मैं उस वक्त वो तस्वीर बहुत ट्रेंड कर रही थी। अच्छा, नहीं मगर आपने उनको तो कैंसिल कर दिया। तो असद सदीकी, अच्छा मैं एक और चीज़ नोट की बड़ी आपके इंस्टाग्राम को हम देखें कि पहले बहुत सी तस्वीरें हमें ऐसी देखने को मिलती थी असद सदीकी और ये, और अब ये एकदम कुछ कम हो गई हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर। तो ये क्या असल में बेचारे कैंसिल हो गए इस तस्वीर के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, अब सब अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। असद काम भी बहुत ज़्यादा करता है, वो बैक टू बैक ड्रामास करता है। मैं आपको बताया, मैं 12 साल हो गए हैं मुझे फील्ड में, मैंने 3 ड्रामे किए हैं। तो क्यों पता नहीं, मुझे लगता है मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं, मैं बहुत एक्सपोज हो जाऊंगा अगर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया तो ये आप हमें डिसाइड करने देना। नहीं, मैं कुछ चीज़ें खुद देखने डिसाइड वाला करना बताएगा चाहता हूँ आप अपने बारे में। क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, अपने बारे में मैं कुछ चीज़ें खुद भी डिसाइड करना चाहता हूँ। आप भी इतना कम काम करते हैं ना, देखें आप कहाँ ड्रामों में। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई नहीं लेना चाहेगा वासिफ चौधरी को इस कॉमिक टाइमिंग के साथ। नहीं सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो वैसे ही वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो काम मिलता है, वो मसला बिल्कुल नहीं है काम का। लेकिन एग्जैक्टली, देन व्हाई डोंट यू? मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है। वहाँ से मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ काम करना नहीं हो सकता।
हुमायूं सिद्दीकी सोचें अगर ऐसा आपकी तरह सोचते तो वो फिर हुमायूं सिद्दीकी कैसे बनते? एक दो मैंने हुमायूं से पूछा, हम एक गेट टुगेदर में थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हुमायूं आपका दिल नहीं करता कि सब कुछ छोड़ के आप जाके अपना फार्म हाउस बनाएं, उस पर जाके आप गार्डनिंग करें? कहते चलो उठ यहाँ से भाग गया। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली आपको मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन ये थॉट मुझे आई, उन्हें नहीं आई कभी भी। तो वो अलग सोचते हैं, मैं अलग सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे साल में एक आधी कोई ड्रामा कर लेना चाहिए जिससे मेरे पास इतने पैसे आए कि मैं अपना वो साल अच्छे से गुजार लूँ। ये आपने 170 लोग फॉलो कर रहे हैं आप इंस्टाग्राम पे, ये 170 का इंतखाब आपने कैसे किया हुआ है? सबसे पहला तो क्राइटेरिया ये है कि जो मुझे फॉलो करता है। वाह वाह, जो इनको फॉलो करता है उनको फॉलो बैक करते हैं। एक हो गया, ठीक है। नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ मुझे फॉलो नहीं करते, जैसे आप हैं। मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपके मेरे इतने मैसेजेस आपने मुझे किए थे। हाँ नहीं, मैं आपको मैसेज भी करता हूँ। कई लोग ऐसे जो मुझे नहीं फॉलो करते, लेकिन मैं उनको फॉलो कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैं जिसको मैं अक्सर ऐसे पेजेस को फॉलो करता हूँ जैसे होम डेकोर के कोई पेजेस हैं, नहीं वो तो वो हो गया ना, लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल के हैं। बिल्कुल। इंसानों की बात बताएं कि उनमें जिनको क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करने का? हाँ, ये मेनली यही है कि जो मुझे फॉलो करता है मैं उनको उसको फॉलो बैक करते हैं। लेकिन मैं कई जैसे फाद मुस्तफ़ा है, उन्होंने शायद मुझे बाद में फॉलो बैक किया होगा, मैं उनको वैसे फॉलो करता हूँ, मुझे उनकी पिक्चर्स अच्छी लगती हैं, मैं उनको सोशल मीडिया और पे कभी ऐसा होता है कि आप अनफॉलो भी करते हैं, लिस्ट अपनी एडिट करते हैं, कुछ अरसे बाद देखते हैं कि यार ये मैंने किस किस को फॉलो? हाँ जी, वो होता ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके बड़े करीबी दोस्त होते हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते, तो उनकी जब एक साल बाद कहीं कोई पोस्ट लगती है तो आप देखते हैं कि इसको भी मैंने फॉलो किया है, तो आप उसे अनफॉलो कर देते हैं, क्योंकि वो पूरे साल पोस्ट लगाता नहीं है, ऊपर हमारा अकाउंट खामखा उसने खराब कर रखा है। अरे वाह वाह, तो खामखा खराब। मैंने देखा अभी आपके उसमें, आपने कहा जो करीबी दोस्त होते हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे होते, आपको बाद में पता चलता है। ज़ारा नूर अब्बास भी नहीं है आपके फॉलो, यू नॉट फॉलोइंग? ज़ारा नूर अब्बास ने मुझे अचानक से अनफॉलो कर दिया कुछ दिन पहले, तो मैंने भी वो जो मैंने बताया कि मेरा क्राइटेरिया पे मैंने जो अभी हमला आगे से किया, मैंने भी अनफॉलो कर दिया। कभी पूछा नहीं आपने कि अनफॉलो क्यों कर दिया? मौका नहीं मिला, शायद मिलेगी तो पूछूंगा कि तुमने क्यों किया, फिर वो ही पूछेगी तुमने बदले में कर दिया, पूछ क्यों रहे हो। नहीं, मगर वो आपने तो चले बाद में किया ना, पहला इकदाम तो उनकी तरफ से था। हाँ, उन्होंने आई डोंट नो क्यों किया, मुझे नहीं पता। ये वैसे आपको अजीब नहीं लगा? अजीब नहीं लगना चाहिए, मैं भी कई लोगों को अनफॉलो करता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं अच्छे, वो अच्छे दोस्त हैं। हाँ। पर मेरे पास ये रीज़न है कि वो साल में एक पोस्ट लगाता है, हो सकता है उनकी अपनी कोई रीज़न हो, तो सबकी अपनी रीज़न है, मैं माइंड नहीं करता इस बात। मगर आप जानना चाहेंगे रीज़न या नहीं? नहीं नहीं जानना भी नहीं चाहते। वो आपने अनफॉलो कर दिया ज़ारा, तो बस आपने कर दिया हुआ है, अब क्या हो सकता है? जिसकी मर्जी, जिसको फॉलो करे, नहीं करता ना करे, इससे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वैसे मेरे लिए। अगर कल ये बंद हो जाएगा तो अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं, मुझे यार तार खींच दे, ऊपर से खींच दे तार। क्या हो गया तेरे को यार? खींच दे तार वहां से। टीवी ना गिर जाए तार खींचने में। भाईजान क्या हाल है, कैसे हो आप? खैरियत से हो? आपके पड़ोस में आया था, तार खींच कर डाल दिए वहां से। तुम्हें मैंने मना किया हुआ है कि आने से पहले बताया करो। अरे यार वासे भाई, अब आपसे भी क्या पर्दा? जो चैनल आपके मैंने सेट किए हैं ना, अगर मैंने पूरे मोहल्ले में बता दिया ना। तुम यहाँ बता रहे हो, मोहल्ले की क्या जरूरत है? अबे यार बस रहने दो। और दादा किसको बुला लिया आज आपने? देख ले बेटा, तेरे मोहल्ले का लौंडा बेटा है। वही तो भाईजान, किस यार पाकिस्तान में कुछ तो अच्छे एक्टर हैं यार, उनमें से ये नहीं है। ये क्या? तो यार बहुत ग्रेट आदमी, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, ये कसम से इतना ग्रेट आदमी है ना यार। ये आप यकीन करो भाईजान, एक एस्ट्रोनॉट थी, एस्ट्रोनॉट लेडीज। कौन थी? एस्ट्रोनॉट लेडीज। ये एस्ट्रोनॉट कौन है? जो स्पेस में नहीं जाती। अबे एस्ट्रोनॉट। अरे यार वही ना यार, काम देखो आप उसका क्या कर रही हो। उसने अपना काम पूरा किया, वो गई है चांद पे, उसकी एक तस्वीर है भाई, जब वॉशरूम जा रहा 8 तस्वीरें खींच रहा है। नहीं वॉशरूम हर जगह से इन्होंने अपनी सेल्फी ली हुई है, हर जगह से। यकीन करो यार भाई, ग्रेट आदमी है। कम लोगों के ऊपर भाईजान हेड शूट करता है, ये नहीं है उनमें से 12। यार कसम से बहुत नाइस आदमी। लेकिन आपको एक मशवरा दूं, आप अगर खुले गले की टी शर्ट पहनो ना, आपकी आवाज सही निकलेगी। जज़ाकल्लाह भाईजान, बहुत अच्छा मशवरा दिया, अमल नहीं करूंगा भाईजान इसमें। इनकी यार हमारे केबल के काम में तो कुछ रखा हुआ नहीं है ना यार अभी। अच्छा, कुछ भी नहीं है भाईजान, क्या बचता है केबल के काम में? कुछ भी नहीं बचता। किटिंग तो आपने बहुत अच्छी की। वो तो अच्छा है यार, अल्लाह का शुक्र है, हमारा पर्दों का काम है भाई की वजह से चल जाता है। ये आते ले जाते सूट बना लेते हैं। इमरान देख लो यार भाई यार इनकी वजह से चल जाता है। डिजाइनर वेयर है ये है बहुत अच्छा लड़का है। सॉरी गुटखा फंस दिया था। तो मना किया, मेरे गुटखा ना खाया करो। खाता कौन है? पीक बना के पीते हैं भाई। क्या हर फ्लेवर में आती है, हर फ्लेवर में। यार भाई डॉग लवर है, इतने जबरदस्त डॉग लवर है ना भाई। क्या? कौन से लवर? डॉग लवर, डॉग। अबे
डॉग हाँ वही डॉग लवर है ना, वो शक्शन कुत्ता है इनके पास एक, एल्सेशन। नहीं वो नहीं जो है। भी है भाईजान इनके पास कुत्ता है, ये उससे इतना प्यार करते हैं, इन्होंने इतनी तस्वीरें लगाई हुई है उसकी इंस्टाग्राम पे, बंदा परेशान हो जाता है ये अकाउंट किसका है। हाँ, यार बहुत जबरदस्त, और पूरे पाकिस्तान सफर करता है बंदा अपनी गाड़ी में, पूछ लो इससे, मैं फॉलो करता हूँ इसको। अच्छा। अभी पूछ लो आप, करता है भाईजान, इसको पूरे पाकिस्तान का पता है भाईजान, किस जगह कौन सी इलाके के अंदर कौन सी मोबाइल कंपनी का सिग्नल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। पता है मुझे। सुबह नाश्ता लेने निकलता है घर से, फैसलाबाद पहुंचा होता है, पता नहीं क्या ड्राइविंग का शौक है, कराची से लाहौर गया है भाई, सीधा रास्ते तू चला जा यार, लाहौर सुपर हाईवे पकड़ ले, सीधा चला जा। ये वहां से भी वहां निकल गया है, बलोचिस्तान के अंदर प्रिंसेस ऑफ होप नजर आ रही है पीछे, ये कौन से वो लाहौर का गाड़ी रास्ता है वजात, वो गाड़ी वजात चला रहा था मैंने। तो आप समझाने वाले हो यार, आप बड़े लड़के हो यार, आप समझाओ लड़कों यार को। मुझे डर लग रहा है आपका मुंह नहीं गिर जाए। मैंने, मेरा मुंह गिरेगा नहीं, फिक्र नहीं कर रहे भाईजान, और गिरेगा तो उठा लेंगे, अल्लाह का शुक्र है घर पे पका खा के आए भाई। ये यार, ये अपने को बड़े पसंद है यार ये। यार मैं एक दिन मुझे कह रहे हैं यार मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। अच्छा मैंने कहा एक्टिंग छोड़ रहे हो क्या? यार मैं जा रहा हूँ भाईजान, बड़ी खुशी हुई आपसे मुझे मिलकर भी बहुत भाई। खुशी ये पेंटिंग के भी बड़े शौकीन है, अच्छा इस चक्कर में इनको रंग करना आ गया भाईजान को। भाईजान फिर मुलाकात हो रही है आपसे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करूंगा आपको। करना प्लीज। यार इतने फॉलो, मिलियन फॉलोवर है इनका, हाँ ये सबको जानते हैं। यार खैरियत, आपने मुझे लाइक नहीं किया, मैंने तो तस्वीर डाली थी। यार ये एक शक्ल के दो बंदे रखे हुए आपने वहां से भाई। बंदे तो बंदे नहीं, दोनों ट्विंस हैं। अच्छा वही ना, मतलब ये पता है क्या सीन है क्या? कि व्हाट्सएप पे एक ही मैसेज 2 दफा भेज दिया आपने। कितना मिलते हैं यार। होगा भाईजान, चलता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। I know this guy. I know who he is. Yasser Hussain. कि ये वही है ना जो रोमन में उर्दू लिख के ब्रेन्स के योगर्ट बनाते हैं। गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो? गुड न्यूज। तुम्हारा जो माइंड है ना वो वन ट्रैक ही है। वेलकम बैक। यासिर ये बताएं, आपके ट्विटर के ऊपर सिर्फ 2700 फॉलोअर्स हैं, आप इतने एक्टिव क्यों नहीं हैं? मेरा ट्विटर का अकाउंट है? जी पता नहीं अब आपका है या नहीं है। मेरा ट्विटर का, फेसबुक का अकाउंट नहीं है। तो ये कौन है जो आप बन के फिर रहा है? ट्विटर पे क्यों नहीं है आप? मुझे ट्विटर समझ नहीं आता। क्या मतलब, लफ्ज़ों की जंग समझ नहीं आती एक राइटर होके आपको? नहीं मुझे वो यूज़ करना नहीं आता सही से, और मुझे काफ़ी ड्राई सा लगा वो जब मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया। यानी कि तस्वीरों से आपका दिल लग जाता है, कह सकते हैं। ये बताएं आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपके मैसेज के रिप्लाईज आए जी हैं? बिल्कुल आ गए। ज़रा प्लीज़ बताइए क्या क्या रिप्लाई आया? आपने मैसेज किया कि ज़रा दोहरा दें मैसेज एक बार। हेल्प नीडेड, बीवी नाराज़ हो गई है, कैसे मनाऊं? अब देखते हैं इनके दोस्तों ने क्या क्या जवाब दिए हैं। आसिम अजहर ने कहा है क्या हुआ, किस बात पे? केक फ्लावर से तो नहीं मानेगी। कंसर्न फ्रेंड। अच्छा, हानिया ने कहा है क्या हुआ बता। ओहो, एक और कंसर्न फ्रेंड। अपना हसन हयात को, उसने लिखा है नो प्रॉब्लम, क्या किया है तूने? ओह विल सॉल्व इट, सॉरी कितनी बार बोला अब तक? क्वेश्चन मार्क, क्रिंजी हो जा, कीप ऑन कॉलिंग मैसेजिंग, टेल हर हाउ सॉरी यू आर। टेल हर हाउ सॉरी यू आर। ये एक हसन हयात, ये लगता है आप इस तरह के मैसेज करते रहते हैं, उन्होंने इतना लंबा आपको जवाब दिया है। अच्छा नहीं, मैंने कभी नहीं किया, कभी इकरा नाराज ही नहीं हुई, और इकरा को भी मैंने मैसेज हाँ किया था। आपने इकरा कोई मैसेज किया था, उनका रिप्लाई क्या है? उसने कहा सॉरी बोलकर और प्यार करके। हाउ स्वीट, सॉरी बोल के और प्यार करके। मगर दिस इज इंटरेस्टिंग कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इतने कंसर्न हैं एक्चुअली, हाँ जी। कि उन्होंने आपको बड़ा सीरियसली लिया अगर आप ये सवाल उनसे कभी पूछते। हाँ, और लकीली इस वक्त सब लोग बिजी नहीं थे, वरना ये सब बहुत मसरूफ लोग हैं। हाँ हसन को 2 ऑफिसेज चला रहा होता है एक ही वक्त में। हेलो डैडी। हाय लिसन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा जानवर खरीदूं। आजकल कौन सा जानवर सीजन में है? एक्चुअली यू नो व्हाट, I should rescue one because I'm like so kind and so empathetic. Hold on, I should call Sonia. She knows these things. Okay, bye. I gotta go. जब आपको इनवाइट ही करते तो आप क्यों आ जाती हैं? Because मेरा दिल करता है। मैं इस वक्त शो के दरमियान में हूँ, मेरा गेस्ट बैठा होता है। मैं एनिमल का ऑर्डर प्लेस कर रही थी, याद है? I told you about it. कि इंसान तो कर लेते हैं ना अपने आप को हैंडल। जी। तो रेस्टोरेंट्स तो खुल गए हैं, तो रेस्टोरेंट्स खुल गए, डिलीवरी ऑन है। ऑन से मुझे याद आया कि आई थिंक कुछ बेल रिंग हुई है, और मुझे याद आया है कि आई नो दिस गाय, आई नो हु ही इज। Really? ऑफ कोर्स आई डू। होल्ड ऑन, आई नो इट, ट्रस्ट मी। मुझे याद करने दो, बिकॉज मैं इतनी सोशल बटरफ्लाई हूँ ना कि मैं रोज नए नए लोगों से मिलती, कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट तुम्हें मैं जानती हूँ ब्रो, यासिर हुसैन।
That's it. Am I right or am I right? जी आप सही कह रही हैं, लेकिन आपको इनवाइट किया किसी ने? इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है ना कि मैं ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्रामर, हर चीज़ हूँ फ्रॉम कराची ग्रामर। मैं क्या करूं अब? छोड़ दें आप, बैठे मुझे यासिर से बातें करने देना। हाय यासू। यासू? यासू, कैसे ये तो हो मुझे यार? बहुत करीब से जानती हैं। अच्छा मुझे पता है, अब याद आ रहा है, आप वही वाले हो ना जो उर्दू में लाइक रोमन में उर्दू लिख के हर जगह सोशल मीडिया पे दिमाग की दही करते हैं। दिमाग की दही, ये क्या लैंग्वेज कर रही हैं आप? मेरा पॉइंट ये था कि ये वही है ना जो रोमन में उर्दू लिख के ब्रेन्स के योगर्ट बनाते हैं। अब ठीक है ये। देखो, ही इज हैप्पी। तुम ही हो नेगेटिव पेसिमिस्टिक पर्सन। look at him. What a sport he is. He knows it. वो कॉमेडी का ना हमारा मैच करती है टाइमिंग, हमारी हिस्ट्री भी है थोड़ी कॉमेडी की। आपको नहीं पता यार। जी बिल्कुल। You don't know how it is. Anyway यासू, एक बात बताओ ना ब्रो, दुल्हन कहाँ है? इकरा नहीं आई साथ? घर पे है वो। तो जानी खुल के बैठो ना, घबराना नहीं है। स्मूथ प्लग ये इन। बात तो मुझे पता ही नहीं थी। खुल के बैठो जानी, खुल के बैठो। बताओ और बताओ क्या हो रहा है? हाउस लाइफ? यार बस ऐसे ही चल रही है शादीशुदा जिंदगी, तुम्हें तो पता है। गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो? कल। गुड न्यूज? ये किस किस्म की बातें हैं? ये उनका पर्सनल मामला है। अच्छी खबर वो कह रही है, कब सुना रहे हो? जी, और वैसे भी जस्ट बाय द वे बिटवीन अस, गुड न्यूज़ ना अक्षय कुमार की पर्सनल फिल्म है। तुम्हारा जो माइंड है ना वो वन ट्रैक ही है, तुम यही सोच सकते हो। यासू। यासू? ये यासू क्या उसका नहीं, नाम है? आई लाइक इट। यू लाइक? He likes it. Listen, you need to like stop being jealous of other people and their fabulous existence. थोड़ा coexist करना सीखो bro. ऐसे थोड़ी करते हैं। ओके। ठीक है? So anyway, यासू babe, मुझे बताओ, और सच बोलना, झूठ नहीं बोलना प्लीज। मुझसे तुम झूठ नहीं बोल सकते। मुझे बताओ कि तुम वो जो दो चीजें तुम्हारे पास हमेशा होती हैं, क्या तुम वो आज लाए हो? कौन सी दो चीजें? बेब, तुम्हारी बनियान और तुम्हारा डॉगी। नहीं, मैं दोनों नहीं लाया, सॉरी। कोई बात नहीं, शाउट आउट तो दे सकता है ना यार। क्या शाउट आउट? देखो, द थिंग इज, मैं ना एक पाकिस्तानी ब्लॉगर हूँ, ओके? आई जस्ट टोल्ड यू। तो मेरे लिए, मेरे फैबुलस पेज के लिए यासू, तुम्हें ना एक शाउट आउट देना होगा। और तुम्हें शाउट आउट क्या है? मैं उन्हें बता रही हूँ ना, आप इतनी आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल किया करें। आई नो आप जेलस हो रहे हैं एंड स्टफ कि हमारी फ्रेंडशिप्स हो गई हैं, बट इट्स ओके। सो तुम्हें क्या बोलना होगा? यू हैव टू से, योर डायलॉग इज थोड़ा सा हस्की आवाज में, ठीक है? थिएटर बोलना, हाय आई एम यासिर हुसैन। ऑब्वियसली एवरीवन नोज बट स्टिल से इट। आई एम यासिर हुसैन, और अनवर मकसूद साहब के बाद अगर मुझे किसी ने इम्प्रेस किया या मैं किसी का फैन हूं तो वो है जी, ओके? दिस इज योर बिग बात है। तुम्हारे दिल की बात है ना, बट दिस इज योर मोमेंट। कम ऑन, एक्शन। वेट, होल्ड ऑन। रेडी? स्टैंड बाय, रोलिंग, एक्शन। हाय, मैं हूँ यासिर हुसैन, और अनवर मकसूद साहब के बाद अगर किसी ने मुझे इम्प्रेस किया है तो वो है जी। What? Thank you, Yasir. That's so sweet of you. ये मेरे दिल की I want to thank Yasu for always supporting me and always rooting for me. And also, I wanna name like his dog. What's his name? The pug. The pug. Mogambo. I want to say thanks to Mogambo for this award and for this moment, and Ikra as well, because I love her, and Yasir and all his friends and everybody, and my neighbors and my dog and everyone. Bye guys, thank you. Yasir Hussain, close up. BCU shot. हो गया? Can I go now? Actually, I have to go, guys, because मेरा ना असल में मैं आ तो गई थी यासू के लिए, लेकिन आप देख रहे हो मेरे फीट? तुमने मेरे शू हील्स देखे? नाइस है ना? मैं बाहर से लाई थी फॉरेन से। तो बेसिकली हील्स तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन मेरा नेल कलर खराब हो गया है। And that's such a big problem these days, because salons बंद है, नबीलास बंद है, सैब्स बंद है, सब बंद है यार। तो लाइक मैं अभी जा रही हूँ, मैंने पर्सनल, मेरे घर आते हैं लोग, अब मुझे नहीं जाना पड़ता। ये जो वीडियो आपने बनाई है ना, जेलस हो रहे हो ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें भी चाहिए, इन्हें भी चाहिए। बनते हैं ना ये पूरे ऐसे कि मैं कूल हूँ, मेरा शो है। शो देखो तुम्हारा होगा, लेकिन दिल में तुम्हारे भी ख्वाहिशात बहुत सारे हैं। टैग नहीं करना आपने इसमें। मैं तुम्हें टैग कर भी नहीं रही ब्रो। थैंक यू सो मच। तुम्हें टैग करूंगी तो क्या होगा कि लोग तुम्हारे प्रोफाइल पे जाएंगे, हाँ। और प्रोफाइल पे जाके तुम्हारा जो इन योर फेस फोटोज और कंटेंट होता है ना,
वो तुम्हारा देखेंगे और तुम्हारा फेस से पहले तुम्हारी नाक देख लेंगे. हाँ. तो I don't want them to see your pakora naak. Okay. And we're getting that fixed. Remember, तस्नीम का अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है. हम जाएंगे 4 दिन बाद. ठीक है, Okay. पहले नमिंग क्रीम लगाएंगे और फिर नोज को चीक करेंगे. Bye VC and Yasu. ऐसे कैसे चली जाऊं? इक्कू को मेरा लव देना. सिस्टर. Bye. अरे बुलबुलें आ रहा भाई. आप इनको फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल. आप झूठ बोल रहे हैं. You don't follow me. बहुत बुरा सैंपल है ये वाला तो. खूबसूरत. आप मुझे बताएं कि लड़का कौन है? He's a Pakistani politician. ये तो लगता है डील बन चुकी है. तूने आज तक मेरी बुलबुली को बुला लिया है. लेडीजों की परवेज मुशर्रफ हो. आपने तो आयशा उमर का बुलबुला ही फाड़ दिया. I want to marry Sheikh Rashid.